अंदर जय श्री राम का नारा, और वही सबका पालनहार है, उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मय श्री हवामय जनेभ्याः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है, ये चीज लिख रही है। सर आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? अच्छा, बहुत ऑनेस्टली बात करूंगी, वैसे तो हमारे इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूंगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है। जबकि हमारे इस्लाम में है, और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता, जबकि हमारे यहाँ और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत आपने वो मतलब ये क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मुसलमानों ने ये कबूल कर लिया है कि शुरुआत में वो भी हिंदू हुआ करते थे। उनका कहना है कि शुरुआत में केवल और केवल एक ही धर्म था और वो था हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म से ही बाकी सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म एक बहुत ही महान और बहुत ही पुराना धर्म है जो कि दुनिया भर के लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है। का पालनहार है, उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मय श्री हवामय जनेभ्याः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है, ये चीज लिख रही है। ऑनेस्टली बात करूंगी, वैसे तो हमारे इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूंगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है। जबकि हमारे इस्लाम में है, और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता, जबकि हमारे यहाँ ऐसे कंसिडर नहीं करते। चीज़ से शुरुआत ये है कि हिंदू कल्चर जो है वो उसको पॉजिटिव वे में अगर लें तो वो उनका हमारे साथ कल्चर जो है वो रिजेंबल करता है। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ कि क्या रिजेंबल करता है? मतलब जैसे हमारी शादियों के फंक्शन हिंदुओं के साथ मिलते जुलते हैं, हमने अडॉप्ट किए उनके जो वहीं से आती हैं, जिस तरह पहले लीवर ट्रांसप्लांट होता था जो कि वहीं से ही होता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों के साथ मतलब अच्छे तरीके से पेश आते थे। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कई ऐसी वीडियो निकल कर आई हैं जिसमें पाकिस्तानी लोग हिंदू धर्म की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर मैं किसी और धर्म की कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में एक बहुत ही महान धर्म है और इस बात को स्वीकार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिंदू धर्म में ही कई देवी देवताओं ने भारत में जन्म लिया है और जिन्होंने धर्म के पथ पर चलकर और धर्म के मार्ग के अनुसार ना जाने क्या क्या काम किए हैं, जिसकी वजह से आज भारत पूरी दुनिया में एक महान देश कहलाता है। हिंदू धर्म पूरी दुनिया में एक महान धर्म इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी ये लिखा है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, और तो और अगर आपका कोई दुश्मन भी है तो आपको उसके साथ भी नैतिक व्यवहार करना चाहिए। हिंदू धर्म की इसी महानताओं की वजह से आज हिंदू धर्म केवल भारत तक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। दुनिया के कई देश तो ऐसे हैं जहां पर हिंदू धर्म बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और दुनिया के कई ऐसे सफल लोग हैं जो कि ये बताते हैं कि आज वो जिस मुकाम तक पहुंच पाए हैं उसके पीछे केवल और केवल भगवान का आशीर्वाद है और हिंदू धर्म का ही हाथ है। अमेरिका की एप्पल कंपनी के मालिक, फेसबुक कंपनी के मालिक और अमेरिका की फोर्ड कंपनी के मालिक और तो और जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा ने खुद ने ये बताया है कि उनके साथ हिंदू धर्म का एक बहुत ही गहरा रिलेशन रहा है, और तो और वो आज भी हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा अपने साथ लेकर ही चलते हैं। और तो और हॉलीवुड के कई स्टार तो ऐसे हैं जो कि 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ में लेकर ही रहते हैं। अगर वो फ्लाइट में ट्रैवलिंग भी करते हैं तो वो हमेशा 2 सीट बुक करते हैं, जिसमें बाजू वाली सीट में वो भगवान श्री कृष्ण को बैठाते हैं और उसके बाजू वाली सीट में वो खुद बैठकर ट्रैवल करते हैं। दुनिया के कई महान शख्सियतों ने ये खुद कबूल किया है कि जब से उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है तो उनका पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो चुका है। मतलब अगर वो क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन तो है, लेकिन वो पूर्णतः अंदर से हिंदू बन चुके हैं। अब वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और 24 घंटे भगवान की पूजा करते हैं। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म की इतनी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है। हालांकि आज भी पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो कि जबरदस्ती पाकिस्तान में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, और तो और जो हिंदू लोग हैं उनको करंट दिए जा रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है ताकि वो धर्म परिवर्तन कर लें और इस्लाम को कबूल कर लें।
अब यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आप चाहो तो रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है अपस्टॉक और अपस्टॉक एक जेन्युइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें रतन टाटा जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब सिंपली इसके लिए आपको करना ये है कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देन इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना है एंड अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होकर यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाता है तो आप अगर चाहो तो यहाँ से ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप यहाँ से रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। आप अपनी रेफर लिंक को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स में शेयर कर सकते हो और जब वो अकाउंट बनाएंगे तो उनकी तरफ से आपको पैसे मिल जाएंगे। अपस्टॉक आपको एक अकाउंट बनवाने के लिए 300 रुपए देता है और ट्रेडिंग करवाने के लिए 200 रुपए देता है और अगर कोई भी इंसान आपकी लिंक से सफलतापूर्वक ये दोनों काम कर लेता है तो आपको अपस्टॉक की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप अपने ज्ञान और अपनी स्थिति के अनुसार ही करें। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब ये क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनके बाद। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं, बिल्कुल उसके अलावा नहीं करते ना शुक्री करते हैं बिल्कुल। नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनके कोई होता है ना, जैसे मुझे अब उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है जो वो करते हैं पूजा वगैरह ऐसा उन्होंने रेगुलर करनी है और हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरी कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है और उनमें लॉयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। उनमें गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है और मीठे लोग होते हैं, मीठे लोग होते हैं जैसे गुड़ गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। और जो भी हैं उनको एक राइट है, उनका राइट है, उन्हें करने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, हमारा मजहब राइट देता है कि हर मजहब अपना अपना फेस्टिवल मनाए। लिबर्टी हासिल है, आज़ादी है, तो वो कुछ भी करें। उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। और ये साथ हमारे जो कलाम हैं 4 कुल हैं वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं। हालांकि अब आप मुझे